अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 5 जो कि मुश्किल चैप्टर कंसिडर किया जाता है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हम चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और हम ALP का भी ध्यान रखेंगे। मैं आपको ALP में जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं स्मार्ट कोर्स के अंदर वो भी बताता जाऊंगा। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये है 5.1 न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। जैसा कि हमारे पास एक सेट फॉर्मेट है, गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा देखते हैं हम। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है। ये टू फाइंड में आएगा। बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैसेज गिवन है। मैस ऑफ स्फीयर 1। पहले का हम मैस देखते हैं, उसको हम M1 से डिनोट करते हैं। वो है 1000 kg। 1000 kg को 10⁻³ kg लिखा जा सकता है। कोशिश किया करें कि जहां जीरो ज्यादा हो वहां पे आप साइंटिफिक नोटेशन यूज किया करें। मैस ऑफ स्फीयर 1, पहले स्फीयर का मैस हमने लिख दिया जो कि हमारे पास आया है 10⁻³ यानी 1000 kg। तो इसी तरह मैस ऑफ स्फीयर 2 भी होगा। दोनों का मैस एक जितना है। स्फीयर 2 हम उसको M2 से डिनोट करेंगे। वो भी 1000 kg है और वो 10⁻³ kg बनेगा। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, मैस ऑफ स्फीयर M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 10⁻³। वो भी ठीक है। The distance between center of sphere is 0.5 meter. Distance given है, distance between centers of sphere, इसको हम D से डिनोट कर सकते हैं। वो है 0.5 मीटर। ये है गिवन डाटा। नोट कर लें शाबाश, जल्दी जल्दी गिवन डाटा को। ये गिवन डाटा है हमारे पास। क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी देख लें, नोट करते जाएं बेटा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना है बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 kg। स्फीयर 1 का मैस M1 से डिनोट किया, वो भी 1000 kg। स्फीयर 2 का मैस M2 से डिनोट किया, वो भी 1000 kg, जिनको हमने 10 की पावर में लिखा है। अब 10 की पावर में क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है हमने क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो या ना हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कंफर्म होती है। उसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये वैल्यू चूंकि 10 की पावर में है तो सॉल्व करते हुए हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम इनको भी 10⁻⁻ में लिखें, यानी हम इनको भी किस में लिखें जी, 10⁻⁻ में लिखें ताकि कटिंग वगैरह आसान हो। कुछ बच्चे इसको 6.67 भी ले लेते हैं, 3 नहीं लिखते। तो कोई बात नहीं, ये 3 आप ना भी लिखें तो आंसर में बहुत कम वेरिएशंस आएगी, हम उसको काट देते हैं। ये हो गया ओके। पहले मैंने G की कंप्लीट वैल्यू लिखी, फिर मैंने 3 को काट दिया जी। अब हम टू फाइंड लिखते हैं। टू फाइंड क्या करना है? फाइंड करनी है हमने ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने फाइंड करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। ये हमने फाइंड करनी है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है कि अलहदा हेडिंग फार्मूला की ना भी दी जाए तो खैर होती है, अलहदा हेडिंग फार्मूला की ना भी दें तो खैर है, लेकिन सॉल्यूशन की हेडिंग देनी चाहिए। मैं इस न्यूमेरिकल में तो आप लोगों को पूरे फॉर्मेट में सॉल्व करके दे रहा हूं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने तो इसको हर न्यूमेरिकल में फॉलो करना है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ फर्स्ट न्यूमेरिकल में करूंगा। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो, फिर फार्मूला लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला Gm1 m2 ओवर डी स्क्वायर। जहां पे लिखते हुए बच्चे अक्सर एक कॉमन सी मिस्टेक कर जाते हैं, मैं आपको वो मिस्टेक बताता जाऊं। बच्चे क्या करते हैं, इस m1 को बड़ा लिख देते हैं या 1 ऊपर लिख देते हैं, इस 2 को ऊपर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। G कैपिटल, ये वैल्यू है G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आगे यूनिट लिखना जरूरी है। अगर आप बोर्ड में पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं न्यूमेरिकल में स्पेशली, तो बेटा जब गिवन डाटा लिखते हैं तो उसके साथ यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, और जो चीज़ फाइंड करनी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस न्यूमेरिकल, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करता हूं इस जगह पे। लो जी, F इज इक्वल टू G की वैल्यू, ये G है, इसकी वैल्यू पुट करता हूं। वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब मैं जब वैल्यूज पुट करूंगा फार्मूला के अंदर, तो वहां पे मैं यूनिट नहीं लिख रहा, ना भी लिखें तो खैर है। M1 है 10⁻3, 10⁻3। M2 भी है 10⁻3। ये देखें, मैंने वैल्यूज लिख दी। मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा। यहां पे लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फार्मूला में यहां F है, F G की वैल्यू है, G की वैल्यू लिख दी। M1, ये G ऊपर भी लिखा जा सकता है, ये पूरी लाइन भी लगाई जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है G M1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और M2 से भी। G M1 ये है, M2 वो है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे D स्क्वायर है, ये D2 नहीं है, ये D स्क्वायर है, तो D की वैल्यू कितनी है 0.5। इसका हमने यहां स्क्वायर लिखना है, 0.5 स्क्वायर। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट बिल्कुल ही सॉल्व ना किया करें, क्योंकि कॉमन ऑब्जर्वेशन में आया है कि जब बच्चे कैलकुलेटर से 10⁻⁴ को डील करते हैं तो मिस्टेक कर जाते हैं। आपने खुद से सॉल्व करना है, मैं बताता जाता हूं। 6.67 लिखना है, 10⁻⁻11 है ये वाला, 10⁻3 ये है, 10⁻3 ये है, तो टोटल ये 10⁻6 बन गया। 0.5 का स्क्वायर ये आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, ये बनेगा 0.25। ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इधर ये पॉइंट है। अब हमारे पास 10 की जो वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर लें। जो 10 के अलावा वैल्यूज हैं 6.67, ये डिवाइड होगा 0.25 से, और 10⁻⁻11 ये है, +6 ये है, ये बन जाएगा। इन दोनों को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 10 की पावर को आपने कुछ भी नहीं करना अभी। 10⁻⁻11 +6 जब सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। पहले आप इन दोनों को डिवाइड करें, कैलकुलेटर पे लिखें 6.67, फिर डिवीजन का बटन प्रेस करें, फिर लिखें 0.25, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू फोर्स की आएगी? 2, ये आ जाएगी, इनको डिवाइड करने से 26.68 ये पॉइंट है, इंटू 10⁻⁻5
ये फोर्स आ गई है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर कैसे लिखा जाता है? पॉइंट यहां होना चाहिए, जब ये पॉइंट उधर जाएगा तो आंसर बनेगा 2.668 इंटू 10⁻⁵, ये -5 था, एक डिजिट उधर उसका गया है तो 10 तो वहां से आ गया, -5 में से एक माइनस करेंगे क्योंकि एक डिजिट हमने डेसिमल को उस साइड पे मूव किया है, तो ये बन जाएगा -4। -5 था तो हम वो -4 लगा देंगे, क्यों कि ये एक डिजिट उस साइड पे जंप हो रहा है डेसिमल का, तो ये बन रहा था 2.668। चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूं, 2.668 इंटू 10⁻⁴ ये 1 कहां से आया? ये डेसिमल एक डिजिट इस साइड पे जंप किया है वो आया, और ये जो 10⁻⁻5 है ये हमारे पास पहले से जहेज में मौजूद था। तो फोर्स को अगर हम देखें तो क्या आंसर बनेगा? 2.668 इंटू 10⁻⁻⁴, 7 यूनिट लगा देंगे न्यूटन। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब एंड पे हमने क्या लिखना है? एंड पे हमने रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट की हेडिंग भी होनी चाहिए। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट की हेडिंग नीचे लिखनी है, व्हाइट बोर्ड पे एरिया कम है तो मैं यहां लिख देता हूं रिजल्ट। हमने रिजल्ट की हेडिंग देनी है और रिजल्ट की हेडिंग देने के बाद हमने रिजल्ट को इस ब्लॉक में बंद करना है, इस तरीके से ये बंद करना है। Hence the force of attraction between two spheres of masses 1000 kg is equal to 2.668 into 10⁻⁴ न्यूटन। ये आप सेंटेंस फॉर्म में लिख देंगे। नोट कर लें बेटा, जल्दी जल्दी, हरी अप जल्दी करें। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया है। ये न्यूमेरिकल जो है वो आपके ALP में भी है, आप जल्दी जल्दी नोट करें, शाबाश। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल हमारा है 5.2। वेल डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। जहां बात हो रही है टू लेड स्फीयर्स की जो आइडेंटिकल हैं, टू लेड स्फीयर्स आर आइडेंटिकल, तो उन लेड स्फीयर्स की बात हो रही है जो न्यूमेरिकल 5.2 की बात कर रहे हैं हम। ये भी हमारे ALP का पार्ट है। तो आप देखें, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। यहां जो आइडेंटिकल का वर्ड यूज हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइडेंटिकल का वर्ड। आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है? आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, बिल्कुल एक जैसे। ठीक हो गया? देखते हैं जी। द ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन है, ये गिवन है, और आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स, एक जैसे लेड स्फीयर्स गिवन है, उनका डिस्टेंस है 1 मीटर। दो आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स हैं जिनको 1 मीटर अपार्ट रखा गया है। ऐसे एक लेड स्फीयर ये है, एक लेड स्फीयर ये है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, सेंटर्स का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, वो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो जो फोर्स की वैल्यू है वो ये है, ये फोर्स की वैल्यू है। आपसे पूछा गया है कि इसका मैस कितना है और इसका मैस कितना है। ये बात तो डन है कि जो इसका मैस होगा वही इसका मैस होगा। क्यों कि दोनों क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। तो हम चलो शुरू करते हैं। गिवन डाटा, अब मैं वो हेडिंग्स वगैरह नहीं दे रहा, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आपको हेडिंग्स देनी चाहिए। फोर्स है किसके दरमियान? टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स के दरमियान
ये वैल्यू है, क्या वैल्यू है 0.0067667 न्यूटन। ये मैंने पहले भी कहा था कि हमने जी की वैल्यू यूज करनी होती है, क्या होती है 6.67, साथ 3 भी लिया जा सकता है। लास्ट टाइम मैंने 3 नहीं लिया था, आप ले भी लेते तो ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती है आंसर में। 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नोट करें, मैं गिवन डाटा लिखता हूं तो 7 यूनिट जरूर लिखता हूं। जब फार्मूला में वैल्यूज अप्लाई करता हूं तो फिर मैं यूनिट नहीं लिखता कि इस फोर्स को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। पॉइंट यहां पे है डेसिमल, डेसिमल को यहां आना चाहिए, क्या बन जाएगा 6.673 × 10⁻1 2 3 डिजिट मूव किए हैं, 3 डिजिट। तो 10⁻, में क्या लिखूं 3 और -3, 10⁻3 इस साइड पे जा रहा है, वैल्यू जा रही है, तो ये बन जाएगी 10⁻³ न्यूटन। देख लें जी, वैल्यूज बहुत छोटी थी, मैंने वैल्यू को बड़ा किया है, 0.0066 था, मैंने 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक नोट करें जी, हरी अप। जी, ये स्टैंडर्ड मैंने इसलिए लिखा है कि कटिंग में आसानी हो जाए। जी की वैल्यू आ गई, हमारे पास दरमियान में डिस्टेंस भी गिवन है 1 मीटर। डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं 1 मीटर। जी की वैल्यू हो या ना हो हम लिख देते हैं, क्यों कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जब कभी भी हम फोर्स फाइंड करेंगे, चाहे वो जो भी फोर्स होगी, हम उसमें जी की वैल्यू जरूर यूज करेंगे। तो हम फिर इसको रिपीट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या हुआ है। 2 लेड सफेयर्स हैं, दोनों लेड सफेयर्स का मैस सेम है, वो हमने फाइंड करना है। दोनों का डिस्टेंस सेंटर का 1 मीटर है और दोनों के दरमियान में फोर्स की वैल्यू ये है। ये नोट कर लें बेटा, हरी अप, नोट करें। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे लेड स्फीयर्स, दोनों के दरमियान फोर्स कितनी है 0.06673 न्यूटन। लो जी, अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है हमें पता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F = G m1 m2/d²। फार्मूला नोट करें, हरी अप। इसी फार्मूले को हमने यूज करना है। आप ये देखें कि लेड स्फीयर के मैसेज सेम हैं, तो हमने फाइंड क्या करने हैं, मैसेज। जो चीज हमने फाइंड करनी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस फार्मूला से पहले मैसेज लिखते हैं। हमने m1 भी फाइंड करना है और m2 भी फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमने। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, उस साइड पे कर देता हूं। ये फार्मूला है F = G m1 m2/d², जहां पे m1 भी m है और m2 भी m है और d²। मैंने दोनों की जगह m क्यों लिखा, दोनों सेम हैं, दोनों क्या हैं सेम, तो दोनों की जगह मैंने m कर दिया। क्लियर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से भी पहले एक काम कर लेते हैं, ये भी m है और वो भी m है, m से m मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको m² लिख देते हैं। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा G m²/d²। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट नहीं करना। क्यों कट नहीं करना, क्योंकि ये m² है मैस का और ये डिस्टेंस का है। हमने m² फाइंड करना है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए। फार्मूला बन जाएगा F d² = G m²। G उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा F d²/G = m²। m² का फार्मूला निकल आया। हमने m फाइंड करना है, m² का फार्मूला आ गया। फार्मूला को मैं स्ट्रेट लाइन में लिखता हूं,
एम स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर ओवर जी। अब मैं इस फार्मूला में वैल्यूज अप्लाई करूंगा। यहां पे फार्मूला मैंने किस तरीके से डिराइव किया मैथ्स फाइंड करने के लिए आपके सामने है। ये जी लिखा हुआ है, ये जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यूज पुट करते हैं। एम स्क्वायर इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है, ये एफ की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻⁻, एफ की वैल्यू -3। उसके बाद डी स्क्वायर, डी है 1 स्क्वायर 1 नहीं होता है, ये मल्टीप्लिकेशन है 1 के साथ। डी स्क्वायर था 1 स्क्वायर कर लेते हैं। क्लियर है, नजर आ रहा है बच्चों? ओवर। अब हम जी की वैल्यू पुट करते हैं। ये जी की वैल्यू है, ये नजर नहीं आ रहा? ओके, इस वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूं बोर्ड की उस साइड पे, यहां पुट करता हूं। अब आप देखना कि वैल्यूज कैसे पुट हो रही हैं। एम स्क्वायर फाइंड करना है, एफ की वैल्यू पुट करनी है। एफ की वैल्यू ये है, एफ की वैल्यू पुट करने लगा हूं 6.673 इंटू 10⁻⁻3। एफ की वैल्यू आ गई। आगे डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। डी 1 है, 1 स्क्वायर का 1 नहीं होता है, स्क्वायर लिख देता हूं ओवर। नीचे जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू वो पुट करने लगा हूं 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब आपको समझ आ गई होगी कि एफ को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिखा था, ताकि ये वैल्यूज कट हो जाएं। ये देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कट हो गई। एम स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर है 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1 ही आंसर आता है, इस 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है। नीचे है 10⁻11, ऊपर चला जाए तो एम स्क्वायर की वैल्यू आएगी 10⁻³ प्लस 11। एम स्क्वायर इज इक्वल टू, एम स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 10⁸। हमने तो एम फाइंड करना था, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो m की वैल्यू क्या बन जाएगी 10⁴। हमने ये वाला स्क्वायर रूट लिया है, ये वाला 10⁴ का मतलब क्या है, 1 के साथ 4 zeros। mass of each sphere will be 10,000 kg। m1 भी 10,000 kg और m2 भी 10,000 kg। आपने रिजल्ट में लिखना है द mass of each sphere is 10⁴ kg, या कह सकते हैं 10,000 kg। m1 की वैल्यू भी यही है, m2 की वैल्यू भी यही है 10,000 kg। ये हमारे पास आंसर आ गया। बेटा नोट कर लें जल्दी जल्दी, हरी अप, नोट करें बेटे। वेल स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल 5.3 की तरफ। 5.3 देखें जी, स्टेटमेंट इसकी क्वाइट क्लियर है। आप स्टेटमेंट देखें जरा। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से डिनोट किया जाता है। ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, ये अर्थ की बात नहीं है। अगर अर्थ की बात होती तो g की वैल्यू में फौरन कह देता 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां बात हो रही है मार्स की। मास का मैस गिवन है 6.42 इंटू 10⁻23 kg। क्लियर है? एंड इट्स रेडियस गिवन है 3370 किलोमीटर। हम सॉल्व करते हैं जी इसको। मैं फिर रिपीट करता हूं बच्चे, आप लोगों ने तो हेडिंग्स देनी है गिवन डाटा टू फाइंड एंड सॉल्यूशन और रिजल्ट। मैं डायरेक्ट करता होता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग को सिंपल करने के लिए, और व्हाइट बोर्ड पे स्पेस भी थोड़ी कम होती है। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट आप लोग देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें अरेंज करता जाऊंगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने g फाइंड करना है, g की वैल्यू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करना चाहिए। ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए
सीक्वेंस ब्रेक कर रहा हूं सेट सीक्वेंस। अदरवाइज पहले तो आता है गिवन डाटा, लेकिन मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कर रहा हूं और अगले सब क्वेश्चंस में मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करूंगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू फाइंड करनी है मार्स के ऊपर। तो इसके साथ मार्स लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है कि आपने मार्स की बात की हुई है। सरफेस द मैस ऑफ द मार्स, मैस ऑफ द मार्स गिवन है। प्लैनेट के मैस को मैं कैपिटल एम से डिनोट करता होता हूं, वो है 6.42 इंटू 10⁻23 kg। kg यूनिट है, किलोग्राम मैस का, बिल्कुल ठीक है, SI यूनिट है। एंड द रेडियस इज, अब R भी गिवन है, R फॉर रेडियस। रेडियस गिवन है कितना, 3370 किलोमीटर, 3370 किलोमीटर। बात फंस गई। रेडियस डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, SI यूनिट किलोमीटर नहीं होता। सबसे पहले तो मैं इसको भी देखूं तो ये भी स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं है। स्टैंडर्ड नोटेशन में मुझे कैसे पता चला नहीं है, डेसिमल कहीं भी नहीं नजर आ रहा, 10 की पावर भी कहीं नहीं नजर आ रही। तो डेसिमल जब नजर ना आ रहा हो तो यहां होता है, इसको इस जगह पे लेके जाना होता है कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। मैं 10 की पावर क्यों यूज करने लगा हूं, क्योंकि जी की वैल्यू यूज होनी है। जी की वैल्यू क्या है भाईजान, जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस वैल्यू की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये तो 10 की पावर में मौजूद है, लेकिन ये 10 रेज़ टू पावर में मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने लगा हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा, 3.370 इंटू 10⁻123। 3 डिजिट जंप हुए हैं उस साइड पे। जब इस साइड पे जंप होते हैं तो 10 की पावर जो आती है वो प्लस में आती है, अगर वो पीछे की तरफ हो तो फिर नेगेटिव में आती है। प्रीवियस केस में नेगेटिव में आई थी, इस केस में क्या है, पॉजिटिव ली है हमने। और आगे क्या आएगा, किलोमीटर। अब किलो को भी उड़ाना है क्योंकि रेडियस का SI यूनिट जो है वो मीटर है। रेडियस इज कंसिडर्ड एज अ लेंथ। तो R की वैल्यू क्या बनेगी, 3.370 इंटू 10⁻3। ये जहेज में मिला हुआ है, किलो की जगह 10⁻3 और लगा देते हैं क्योंकि किलो किसके इक्वल होता है, 10⁻3 के। तो रेडियस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई, ये आ गई 10⁻3 ये और 3 ये, टोटल 6। ये हमारे पास गिवन डाटा है ये वाला, और वो टू फाइंड है। अब हम फार्मूला अप्लाई